हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधि यानी कि ज्वाइनिंग। चलिए कुछ शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे प्रति जमा एक प्रत्येक, सूर्य जमा उदय सूर्योदय, देव जमा इंद्र देवेंद्र, पौ जमा अक पावक, परि जमा नाम परिणाम, निह जमा गुण निर्गुण। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में समीप के दो वर्णों का मेल हुआ है जिसमें से इनमें परिवर्तन हुआ है। जैसे प्रत्येक में ई में ए से बना ए है, ठीक उसी प्रकार सूर्योदय में अ जमा उ से ओ बना है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी वर्ण परिवर्तन हुआ है। वर्णों के इस प्रकार के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। आइए परिभाषा जाने इसकी। दो वर्णों के पास पास होने पर उनके परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जान लेते हैं संधि का अर्थ। संधि का अर्थ है मेल। जब दो अक्षर मिलकर तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं तो उस विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। अब जानते हैं हम संधि विच्छेद क्या है। बच्चों, संधि विच्छेद का अर्थ है अलग होना। संधि नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परोपकार का पर जमा उपकार। संधि के भेद जानते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं हम। तो पहले जानेंगे हम स्वर संधि के विषय में। दो स्वरों के पास पास आने से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमा जमा ईश रमेश, यहाँ पर आ और ई मिलकर ए में परिवर्तित हो गए हैं, अतः यहाँ स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन्हें भी विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए तो पहले जाने दीर्घ संधि के विषय में। किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आकार की संधि, जैसे अ जमा अ आ हो जाएगा। जैसे सुख जमा अर्थ सुखार्थ, दीप जमा अवली दीपावली, अ के साथ आ आया तो भी आ होगा। जैसे देव जमा आल्य देवालय, धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा। आ के साथ अगर अ आया तो भी आ होगा। जैसे रेखा जमा अश रेखांश, दीक्षा जमा अंत दीक्षांत। आ के साथ अगर आ आया तो भी आ होगा, यानी दीर्घ स्वर। दया जमा आनंद दयानंद, विद्या जमा आल्य विद्यालय। अब है ई कार की संधि। जैसे ई के साथ ई आए तो बड़ी ई बन जाएगा। जैसे रवि जमा इंद्र रविंद्र, कवि जमा इंद्र कविंद्र। ई और बड़ी ई का मेल होगा तो बड़ी ई होगा। जैसे गिरी जमा ईश गिरीश, कपि जमा ईश कपीश। बड़ी ई का छोटी ई के साथ मेल होगा तो बड़ी ई बन जाएगा। जैसे मही जमा इंद्र महेंद्र, नारी जमा इंदु नारेंद्र। बड़ी दोनों जगह बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई बन जाएगा। जैसे रजनी जमा ईश रजनीश, सती जमा ईश सतीश। अब है उकार व ऊकार की संधि। जैसे उ जमा उ आए तो बड़ा ऊ होगा। जैसे भानु जमा उदय भानुदय, सु जमा उक्ति सुक्ति। छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे लघु जमा उर्मी लघुर्मी, साधु जमा ऊर्जा साधुर्जा। ऊ जमा ऊ आया तो बड़ा ऊ बन जाएगा। वधु जमा उत्सव वधुत्सव, वधु जमा उल्लेख वधुलेख। बड़ा ऊ के साथ बड़े ऊ का मेल होगा, बड़ा ऊ बनेगा। जैसे भू जमा ऊर्ध्य भूवर्ध्य, वधु जमा ऊर्जा वधुर्जा। अब जानेंगे हम गुण संधि के विषय में। बच्चों, अकार या आकार के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री रहे तो अ जमा ई का ए और अ जमा उ का ओ और अ के साथ री आए तो अर हो जाता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। जैसे अ आ के साथ अगर ई आए तो ए बन जाएगा। जैसे अ के बाद ई आया तो ए बन गया। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र, देव जमा इंद्र देवेंद्र। अ के बाद ई आया तो भी ए। गण जमा ईश गणेश, लोक जमा ईश लोकेश। आ के बाद ई आया तो ए बना। महा जमा इंद्र महेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र। आ के बाद बड़ी ई आया तो भी ए बनेगा। महा जमा ईश महेश, यथा जमा इष्ट यथेष्ट। अब है अ आ के बाद यदि उ आए तो औ हो जाएगा। जैसे अ के बाद उ आया तो ओ होगा। जैसे पर जमा उपकार परोपकार, लोक जमा उक्ति लोकोक्ति। अ के बाद बड़ा उ आया तो भी ओ होगा। नव जमा ऊढ़ा नर ओढ़ा, सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योजा।
आ के बाद उ आया तो ओ होगा, जैसे महाजमा उत्सव महोत्सव, महाजमा उष्ण महोष्ण। आ के बाद ऊ आया तो ओ हो जाएगा, जैसे दया जमा उर्मी दयोर्मी, महाजमा उर्मी महोर्मी। अब है आ के बाद अगर री आया तो अर हो जाएगा, जैसे अ के बाद री आया तो अर हो गया, जैसे देव जमा ऋषि देवर्षि, सप जमा ऋषि सप्तऋषि। आ के बाद री आया तो अर हो जाएगा, जैसे वर्षा जमा ऋतु वर्ष ऋतु, महाजमा ऋषि महर्षि। और तीसरा है वृद्धि संधि। जब अ आ का ए से मेल होने पर ए तथा अ आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है, तो इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ के बाद ए आया तो आई हो जाएगा, एक जमा एक एक एक, लोक जमा एषणा लोकेशणा। अ के बाद आई आया तो भी आई होगा, मत जमा एक मत्यक्य, धन जमा ऐश्वर्य धनेश्वर्य। आ के बाद आई आया तो भी आई हो जाएगा, आ के बाद ए आया तो आई हो जाएगा, जैसे तथा जमाएब तथैव, सदा जमाएब सदैव। आ के बाद आई आया तो भी आई होगा, जैसे महाजमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, माता जमा ऐश्वर्य मातैश्वर्य। अब है अ आ के बाद ओ औ आए तो औ बन जाता है, जैसे अ के बाद औ आया तो, जैसे अ के बाद ओ आया तो औ बन गया, जल जमा ओ जलोग, मधुर जमा ओदन मधुरोदन। आ के बाद ओ आया तो औ बनेगा, जैसे महाजमा ओज महोज, महाजमा ओजस्वी महोजस्वी। अ के बाद औ आया तो भी औ बनेगा, जैसे देव जमा औदार्य देवौदार्य, परम जमा औदार्य परमोदार्य। आ के बाद औ आया तो भी औ बनेगा, महाजमा औषध महोषध, महाजमा औदार्य महोदार्य। और अगला है यण संधि। हास्व या दीर्घ इकार उकार या रिकार के बाद यदि अस्वर्ण वर्ण इ उ री को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो इकार का य, उकार का व तथा रिकार का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई के बाद अ आया तो य बन जाएगा, जैसे यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमा अधिक अत्यधिक। ई के बाद आया तो या बनेगा, अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक, इति जमा आदि इत्यादि। ई के बाद उ आया तो यू बनेगा, ऊपरी जमा उक्त उपयुक्त, अति जमा उत्तम अत्युत्तम। ई के बाद ए आया तो ए बन जाएगा, जैसे प्रति जमा एक प्रत्येक, अधि जमा एता अध्येता। ई के बाद अ आया तो य बनेगा, दासी जमा अपराध दास्य अपराध, देवी जमा अर्पण देवेर्पण। अगर उ के बाद अ आया तो व बनेगा, अनु जमा अय अन्वय, सु जमा अल्प स्वलप। ई के बाद अगर आ आया तो या बन जाता है, जैसे सु जमा आगत स्वागत, गुरु जमा आकृति गुरुवाकृति। बड़े ऊ के साथ अगर आ आया तो वा बन जाता है, जैसे वधु जमा आगमन वध्यागमन, वधु जमा आज्ञा वध्याज्ञा। छोटे उ के साथ अगर अ आया तो व बनेगा, अनुजमायति अन्व्यति, अनुजमायश्वण अन्वेषण। री के साथ आ आया तो रा बनेगा, पितृ जमा आर्य पितृपदेश, मातृ जमा आदेश मातृपदेश। री के साथ आ आया तो रा बन जाएगा, जैसे पितृ जमा आल्य पित्राल्य, मातृ जमा आदेश मात्रादेश। री के साथ उ आया तो रू बनेगा, जैसे पितृ जमा आल्य पित्राल्य, मातृ जमा उपदेश मातृपदेश। री के साथ ई आया तो री बनेगा, जैसे मातृ जमा इच्छा मातृच्छा, पितृ के साथ इच्छा यानी आया तो पितृच्छा। अब अगली है अयादि संधि। ए ओ आए तथा औ के बाद यदि स्वर हो तो ए का अय, ओ का औ, अय का आय तथा औ का आव हो जाता है। वर्णों के इस प्रकार के मेल को अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए के साथ अ आया तो अय, ने जमा अन नयन, चे जमा अन चयन। आई के साथ अ आया तो आय बन जाएगा, नए जमाक नायक, गए जमा आयक गायक। ओ के साथ अगर अ आया तो औ बनेगा, पो जमान पवन, भो जमान भवन। औ के साथ अगर अ आया तो आव बनेगा, पौ जमा अक पावक, पौ जमान पावन। औ के साथ अगर उ आया तो आऊ, भाऊ के साथ उक आया तो भाऊ, भाऊ के साथ इश आया तो भविष्य। औ के साथ ई आया तो अवि बनेगा, जैसे पौ जमा इत्र पवित्र। चलिए अब बढ़ते हैं व्यंजन संधि की ओर। जिन दो वर्णों से संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। जैसे जगत जमा ईश जगदीश, सत्य जमा जन सज्जन। बच्चों, व्यंजन संधि के कुछ नियम और उदाहरण इस प्रकार है जिन्हें हम जान लेते हैं। जैसे क है, पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पहले वर्ण का
तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे क, च, ट, त, प के सामने यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व, ह या कोई अन्य स्वर हो तो उस वर्ग के पहले वर्ण को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग का ज, ड, द, ब हो जाते हैं। जैसे वाक जमा ईश वागीश, सत्य जमा भाव सद्भाव, जगत जमा ईश जगदीश, सत्य जमा उपयोग सदुपयोग। और ख है पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ग में मेल। क, च, ट, त, प से परे न या म वर्ण आ जाए तो इनको अपने पहले वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक जमा मय वाड में, शट जमा मास शर्मा, तत् जमा में तन में, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, अप जमा में अम में। ग है जब त के बाद च या छ आए तो त का च हो जाता है। जैसे उत्त जमा चारण उच्चारण, सत्य जमा चरित्र सच्चरित। घ है इसका जब त के बाद ज या झ हो तो त का ज हो जाता है। जैसे सत्य जमा जन सज्जन, उत्त जमा ज्वल उज्ज्वल। ड है इसका जब त के बाद ट या ठ आता है तो त का ट हो जाता है। जैसे सत्य जमा टीका टीका। च है त के बाद ड या ढ आता है तो त का ड हो जाता है। जैसे उत्त जमा डयन उड्डयन। और छ है यदि त के बाद ल हो तो त का ल हो जाता है। जैसे उत्त जमा लास उल्लास, उत्त जमा लेख उल्लेख। ज जब त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। जैसे पत्त जमा हति पद्धति, उत्त जमा हरण उद्धरण। झ यदि म के बाद क, च, ट, त, प हो तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्णीय अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा कल्प संकल्प, अहम जमाकार अहंकार। यहाँ है यदि म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा योग संयोग, सम जमा योग संयोग, सम जमा लंग संलंग, सम जमा सार संसार। और ट है री र श से परे न हो तो न को अण हो जाता है। जैसे परिजमा नाम परिणाम, प्र जमा मान प्रमाण। और ठ है यदि स्वर के बाद छ आए तो छ का च हो जाता है। जैसे अनुजमा छेद अनुच्छेद, आजमा छादन आच्छादन। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्गों का मेल जब स्वर या व्यंजन से होता है तो उस मेल के कारण विसर्गों में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा रथ मनोरथ। विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं, उन्हें भी जान लेते हैं हम। तो पहला नियम इसका क नियम, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और परे भी अ या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा विज्ञान मनोविज्ञान, मनः जमा रथ मनोरथ, सरह जमा ज सरोज, मनः जमा कामना मनोकामना। ख है इसका नियम, विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और परे कोई स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह जमा धन निर्धन, निह जमा आशा निराशा। ग है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा चल निश्चल, दुह जमा चरित दुश्चरित, निह जमा छल निश्चल, दुह जमा शासन दुशासन। घ है इसका नियम, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः जमा ते नमस्ते, निह जमा संतान निस्संतान, दुह जमा साहस दुस्साहस, निह जमा सार निस्सार। ड नियम है इसका, विसर्ग से पूर्व इ या हु हो और बाद में क ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा कलंक निष्कलंक, निह जमा फल निष्फल। च नियम है इसका, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव अतएव। छ नियम है, यदि विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में र आए तो पूर्व स्वर का दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे निह जमा रोग निरोग, निह जमा रस नीरस। आइए पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं।
निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से जो मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों संधि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।